इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हाँ, सभी लोग आ चुके हैं, जुड़ गए हैं सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाएं। पहला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। उसके बाद सिल्वीकल्चर, जो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। और सिल्वीकल्चर एक वन एवं वन उत्पाद से संबंधित होता है। कैसा होता है? वन एवं वन उत्पाद से। इसके बाद झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि झूम खेती किस राज्य में होती है। झूम खेती मेघालय राज्य में होती है। कहाँ पर? मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? जो ठोस बर्फ होता है वो शुष्क बर्फ कहलाता है। यानी प्रश्न में क्या पूछा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। कौन सा है? बैरोमीटर। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो SO2। अगला प्रश्न, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है जो फलों को पकाता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से होती है? तो टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है, टाइफाइड। अगला प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो एक जाइलम नलिका है जिसके द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो पौधों का विस्तार है? वायुमंडलीय में जो वायुमंडल है उसमें 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो ऐसी गैसें हैं जिनका 99% भाग वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो पशु चरते हैं जो वनस्पति को, वह चराई द्वारा, इसको कहते हैं चयनात्मक चराई के द्वारा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की सबसे
जो पृथ्वी है उसके अंदर जो परत है जिसमें ओजोन परत होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसी को कहते हैं समताप मंडल। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन है? जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जिला चमोली ग्राम रैणी से 1970 के दशक में यह प्रारंभ किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। इन्हीं को प्रेरणा कहा जाता है, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण के लिए एक सूक्ष्म जीवी है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सहभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? जो मोर है उसका पोषण तल होता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग क्या है? प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव शेरों का संरक्षण करता है। किसका? शेरों का। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि से संबंधित है। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी। इसके बाद किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसमें क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम एक जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।